पिछले कुछ समय से भारत और जर्मनी के बीच तीखी टकरार देखने को मिल रही है और जर्मनी बेवजह भारत के रास्ते में आकर खड़ा हो रहा है। कभी वो WTO में भारत और साउथ अफ्रीका के कोविड-19 वैक्सीन के पेटेंट प्रोटेक्शन हटाने वाले ट्रिप्स वेवर को ब्लॉक करता है, तो कभी चांसलर एंगेला मर्केल भारत के फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनने के पीछे यूरोपियन देशों को हाथ बताकर भारत से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ना खरीदने की तरफ इशारा करती हैं। चलो, भारत का तो समझ आता भी है, क्योंकि भारत ने जर्मनी का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल छीना था और जिस फार्मा सेक्टर से भारत आज इतनी बड़ी कमाई कर रहा है वो जर्मनी की भी हो सकती थी। तभी जर्मनी शायद इस मुद्दे पर भारत का कड़ा विरोध कर रहा होगा, क्योंकि ये उसके लिए मेड इन जर्मनी वैक्सीन बेचने का बहुत ही सुनहरा मौका है। लेकिन भारत के बाद पिछले कल जर्मनी ने अमेरिका को भी एक बड़ा झटका दे दिया है। ये तो आपको पता ही होगा कि जर्मनी और अमेरिका दोनों ही G7 के मेंबर्स हैं। यूके में G7 देशों का 47वां समिट चल रहा है, जहां पर इन सभी सदस्य देशों के लीडर्स आपस में कई विषयों पर बातचीत कर रहे हैं, ताकि पैंडेमिक के बाद आगे आने वाली ग्लोबल चुनौतियों से एक साथ एकजुट होकर लड़ा जाए। वैसे जिनको नहीं पता कि G7 में कौन कौन से सदस्य देश हैं, तो उनको बता दूं कि अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जापान, जर्मनी, इटली और यूके यानी ब्रिटेन, ये सभी G7 के मेंबर्स हैं। इन सब के बीच पिछले कल एक मीटिंग के दौरान बहुत ही तीखी टकरार की स्थिति तब पैदा हो गई थी जब जर्मनी की अगुवाई में इटली और बाकी कई यूरोपियन लीडर्स सीधा अमेरिका और अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ ही भिड़ गए। और एक समय पर यह सेशन इतना ज्यादा तनावपूर्वक हो गया कि जिस रूम में ये मीटिंग चल रही थी उसका इंटरनेट कनेक्शन तक कुछ समय के लिए काट दिया गया था, ताकि G7 सदस्य देशों के लीडर्स की कोई भी कन्वर्सेशन बाहर ना आए। ANI न्यूज एजेंसी से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक G7 सदस्य देशों के लीडर्स के बीच ये बहसबाजी चाइना को लेकर हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई में अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा चाहते थे कि चाइना की अथॉरिटेरियन प्रैक्टिसेस, शिनजियांग प्रांत में फोर्स्ड लेबर और कुछ मुद्दों को लेकर चाइना के खिलाफ इस मीटिंग में कोई सख्त एक्शन लिया जाए। सभी लीडर्स द्वारा कॉमन स्टेटमेंट में चाइना की आलोचना की जाए और चाइना की एंटी डेमोक्रेटिक नीतियों के खिलाफ G7 के मंच से एक साथ मिलकर आवाज उठाई जाए। लेकिन जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल इसके बिल्कुल खिलाफ उठ खड़ी हुई और उन्होंने चाइना के साथ कई एरियाज में कोऑपरेशन बढ़ाने की वकालत की। उनके पक्ष में इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी के साथ कई यूरोपियन लीडर्स भी सामने आ गए। G7 के लीडर्स के बीच ये गर्मा गर्मी और बहस आपस में इतनी बढ़ गई कि एक समय पर कॉन्फ्रेंस हॉल का इंटरनेट कनेक्शन तक बंद करना पड़ गया। मोटे शब्दों में कहो तो पिछले कल जर्मनी ने G7 समिट में चाइना के लिए प्रखर होकर बैटिंग की। लेकिन चाइना के खिलाफ एक पॉजिटिव स्टेप पिछले कल इस मीटिंग में ये देखने को मिला कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट के तर्ज पर उसको टक्कर देने के लिए G7 सदस्य देशों ने मिलकर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W की घोषणा की, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है जो लो और मिडिल इनकम देशों की इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों को पूरा करेगा, उनको लोन प्रोवाइड करेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और बाकी अन्य प्रकार से उनकी मदद की जाएगी, ताकि वो श्रीलंका की तरह चाइना के लोन ट्रैप में बिल्कुल ना फंसें। साथ में G7 के डेवलप्ड देश 1 बिलियन यानी कोविड-19 वैक्सीन के 100 करोड़ डोजेस दुनिया भर के गरीब देशों में फ्री में बांटेंगे। वैसे जो भी हो, चाइना के खिलाफ इस G7 समिट में कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ना लेने देने के बाद अब एंगेला मर्केल की अगुवाई में जर्मनी ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि वो यूरोप में चाइना की कॉलोनी के रूप में ही काम करता रहेगा। खैर, जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल की हरकत के बारे में आपकी क्या राय है? साथ में क्या भारत को भी जर्मनी को कोई सख्त जवाब देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।